बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही के अंदर जो ISI ने मंसूबा नाकाम बनाया है MI के साथ मिलकर, जो करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर इंडिया की जानिब से हमला होने जा रहा था, ये असल में हमला क्या था, ये कितना ख़तरनाक था और इसको अब रिलीज़ क्यों, इसके बारे में तमाम तफसीलात आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से रिलीज़ की गई हैं। इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अभी जो आने वाला बड़ा ख़तरा है उसको दबाने के लिए आपके इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की है। वरना इस तरह के बहुत सारे मंसूबे तो हम नाकाम बनाते रहते हैं, उसको मीडिया पर नहीं आने देते। हकीकत टीवी आपको बर वक्त आगाह करता रहता है कि ये मंसूबा तैयार हुआ, हाल ही के अंदर देविंदर सिंह का हुआ। इसको आप ज़रा समझ लें कि असल में ये आप समझ लें कि ये मंसूबा तैयार कब हुआ था और इसकी आड़ में जो अब होने वाला है, जिसको रोकने के लिए इसको सामने लाया गया ताकि दुनिया नोटिस ले ले कि अगले जो मंसूबे इंडिया ने बनाए हैं वो क्या चीज़ है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल में 2019 नवंबर को इंडिया ने प्लान ये बनाया था कि करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर इन्होंने हमला करवाना था और नाम इन्होंने लगाना था खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के ऊपर, बब्बर खालसा के ऊपर, सिख फॉर जस्टिस के ऊपर, और कहना था कि इसके पीछे ISI है और ISI ने इनके साथ मिलकर काम किया है और सबसे ज़्यादा डैमेज ये करवाना चाह रहे थे, ख़ास तौर पर ये जो सिखों की तहरीक चल रही है, क्योंकि अगला इनका जो टारगेट है मुसलमानों के बाद वो सिख होंगे और आपको ये होता हुआ नजर आएगा पूरे इंडिया में। और इसको करवाने के लिए जो स्लीपर सेल्स पकड़े गए हैं, जो ISI ने पकड़े हैं, जो आपकी MI ने पकड़े, आपकी फौज ने और तमाम दूसरी सिविल एजेंसियों ने भी इस पर काम किया है, वो असल में पकड़े गए हैं जो हमारा साबिक फाटा का एरिया था, उसमें बहुत सारे स्लीपर सेल्स थे जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त पकड़े गए हैं। अभी भी जब ये वीडियो बन रही है तो खबर ये आ रही है कि 5 दहशत गर्दों को पकड़ा है वजीरिस्तान से, और जिसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हो चुके हैं। अभी ये जो स्लीपर सेल्स थे इनका ताल्लुक TTP से था, जमातुल हरार से था, और इसके अलावा दाइश से इनका ताल्लुक बन रहा था, जो कि इंडिया की शय के ऊपर काम करते रहे। बर वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो काम किया, इन्होंने रिपोर्ट इसलिए अब रिलीज करवाई है क्योंकि इंडिया ने अब जो प्लान बनाया अफगानिस्तान के साथ मिलकर, इन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात मुकम्मल तौर पर ख़राब करने का प्लान किया है और 2 तरफ से इन्होंने हमला करवाना है, अफगानिस्तान की जानिब से, और चूंकि इंडिया ने इस बॉर्डर से भी हमला करवाना है, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऑलरेडी बशमूल CI और दूसरी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट पहले ही जारी कर दी थी कि यहाँ पर हमला हुआ। ये जो आपको देविंदर सिंह की गिरफ्तारी नजर आती है, जिसने 26 जनवरी पर हमला करवाना था, उसके बाद फिर एयरपोर्ट पर आदित्य राव जो पकड़ा गया, जिसने बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर जाकर हमला करवाना था, ये जो देविंदर सिंह पकड़ा गया, इसमें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का बहुत बड़ा किरदार है। वो क्या किरदार है इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज समझ लें, असल में होता ही हुआ कि जब आपने कोई हमला करवाना होता है तो आपकी तमाम पूरे इदारे को नहीं पता होता, 2-4 ऑफिसर्स को पता होता है जिनको आपने इत्मीनान में लेकर काम करवाया। देविंदर सिंह ने 26 जनवरी को असल में दिल्ली के ऊपर हमला करवाना था और उसके साथ जो सूरत हाल थी वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगना था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने जो भी रसूख इस्तेमाल करने थे वो करवा कर उसको इंडिया के अंदर उनकी तमाम दूसरे डिपार्टमेंट्स के जरिए इसको पकड़वाया। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है आपकी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसियों की, जो कि दुश्मन की हर एक चाल पर नजर रखे हुए है। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा वो काम करने जा रहा था इंडिया के अंदर, दिल्ली में पकड़ा गया, तो क्या इसके पीछे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कोई चाल नहीं थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त ये कार्रवाई की और उसको इंडिया में पकड़वाया। लेकिन इसके साथ जो सूरत हाल ये है कि अभी स्लीपर सेल जो है वो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में इंडिया ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर हर सूरत हमला करना है। मोदी ने ये जो बात की है कि 7 से 10 दिन के अंदर हम पाकिस्तान को फतह कर लेंगे और ये जंग के लिए हम तैयार हैं, असल में अब उन्होंने चाहे पाकिस्तान सुबह शाम उनके मंसूबे लीक करता रहे, उन्होंने हमला लाजमी करवाना है। और इस दफा उन्होंने प्लान ये किया है कि दोनों चीज़ों से हमला करेंगे। प्रॉक्सी के जरिए पहले पाकिस्तान को खोखला करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो सूरत हाल इस वक्त है, बहुत ज़्यादा फौज वहाँ पर है। अफगान तालिबान ने ऑलरेडी इंडिया को वार्न कर दिया है कि अगर आप यहाँ पर घुसे तो अमेरिका का जो हशर हमने किया वो उससे बुरा आपका होगा, और फिर न्यू दिल्ली तक हम कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। इस तमाम सूरत हाल के अंदर उनको इदराक हो चुका है कि अमेरिका यहाँ से अगर निकलता है तो हमारे लिए सूरत हाल ख़राब है, लिहाजा
उन्होंने जो पाकिस्तान का फाटा का एरिया जो अब केपीके का हिस्सा बन गया, वहां से इन्होंने प्लान किया था हमला करवाने का। और स्टिल अभी भी कोई भी खतरा टला नहीं है, इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लें। ये जो हमने फाटा की साइड के ऊपर से 4 स्लीपर सेल्स पकड़े हैं, इनमें बहुत ज्यादा खतरनाक लोग थे। ये जो कार्रवाइयां करने जा रहे थे, इंफॉर्मेशन, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, हथियार फराम इन्होंने बेसिकली करने थे इन स्लीपर सेल्स ने। और आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी बता चुका है कि मंजूर पश्तीन को जो गिरफ्तार किया गया है वो बेसिकली इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि मंजूर पश्तीन और पीटीएम के बहुत सारे लोगों को इन्होंने डायरेक्टली मरवाना था और नाम इन्होंने आईएसआई पर लगाना था। बड़े मंसूबे अभी स्टिल तैयार हैं, पाइपलाइन में है, और किसी भी वक्त इन्होंने कोई काम ऐसा करना है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां तो दिन रात काम कर रही हैं, कौम को बता रही हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी जितनी खामोश है उसका शायद पहले हमने कभी इदराक नहीं था, क्योंकि हमने बड़ी देर लगाती। ये काम हमें तकरीबन आज से 20 से 25 साल पहले कर लेना चाहिए था कि हमेशा से बताते रहते कि इंडिया ये दहशतगर्दी करता आया। चूंकि हमने पॉलिसी बड़ी लेट बदली है, इसलिए अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई रिएक्शन नहीं आया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।